हिंदुस्तान फिलिस्तीन के साथ पहले दिन से खड़ा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर का मामला ये है, वो तो इलेक्शन पहलू को देख के बयान देते हैं। आपके घर में घुसकर कोई दूसरा आदमी बिठा दिया जाए और वो आपकी ज़मीनों पर कब्जा करता रहे और आप कुछ बोले नहीं। न पढ़ के आते हैं, न लिख के आते हैं, न उनको मालूम है पूरी दुनिया में इनकलाब खड़ा हो गया है। सवाल ये है कि मर कौन रहा है? मर तो सड़क पे चलने वाला मासूम मर रहा है, उसके लिए इनके सीनों में दर्द नहीं उठता है? ये चैनल के मालिकान जो बैठ गए, हमारी इज्जत कितनी है बाहर ये हम जानते हैं। ये गांव में बैठा हुआ जो एक भक्त बैठा है उसे नहीं मालूम है। बादशाह ने मुझसे कहा कि तुम हिंदुस्तानी हो। मैंने कहा फिर आज मीटिंग में क्यों आए? मैंने कहा आपने टाइम दिया था। उसने कहा आज कोई टाइम नहीं है, मेरी माँ मर गई है। इंदिरा गांधी के लिए ये अल्फाज थे। नहीं, देखिए ऐसा है कि विदेश नीति का जो सबसे पहले मोदी साहब का बयान आया, ये पहली बार हुआ। हिंदुस्तान ने वो मुल्क है जिसने गांधी के वक्त से हमेशा फ़िलिस्तीन के लिए आवाज़ उठाई और उनका ये कहना था कि जो फ़िलिस्तीन है वो फ़िलिस्तीनियों का है। वो जिस तरह से अंग्रेज़ों का इंग्लैंड है और फ्रांसीसियों का फ्रांस है, ऐसी फ़िलिस्तीनियों का फ़िलिस्तीन है। तो वो इसके मुखालिफ थे। नेहरू ने उसी पॉलिसी को अपनाया और हिंदुस्तान में वो आते आते यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी ने भी, ये पहले प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने बग़ैर कुछ समझे बूझे, या तो इनको हिस्ट्री नहीं मालूम है, ये बात तो वाज़ेह है कि ये इनको पूरी तारीख़ मालूम नहीं है, इन्होंने फ़ौरन एक बयान दे दिया और बयान भी इस तरह का दिया कि फ़िलिस्तीनियों को आतंकवादी कह दिया। उसकी वजह से पूरी दुनिया में इसका रिएक्शन हुआ और ये समझे थे शायद कि हम इसलिए करेंगे क्योंकि अमेरिका साथ दे रहा है और अमेरिका की वजह से सऊदी अरेबिया भी साथ देगा और उनके सारे अलाइज भी साथ देंगे। लेकिन फॉरेन अफेयर्स जो है वो खामोश रहा। उसको मालूम था कि हिंदुस्तान की हिस्ट्री फ़िलिस्तीन के साथ जुड़ी हुई है। हिंदुस्तान फ़िलिस्तीन के साथ पहले दिन से खड़ा है। आखिर में जब उन्होंने ये देखा कि सऊदी अरेबिया और उनके अलाई जो मिडिल ईस्ट में हैं वो सब के सब इस जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हो गए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल जो अप्रोच हुई वो बिल्कुल कंट्रेरी टू स्टेटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर कभी ऐसे बोलता है? भाई, फॉरेन अफेयर्स का तो एक ऐसी पॉलिसी है जो बराबर कंटिन्यू करती है, सरकारें बदलती हैं, लेकिन हमारे अपने सहयोगियों के साथ हमारे मामलात बनते हैं और धीरे धीरे वक्त के साथ चेंज होते हैं, उसमें सारी चीज़ें देखी जाती हैं। लेकिन ये हमारे प्राइम मिनिस्टर का मामला ये है, वो तो इलेक्शन पहलू को देख के बयान देते हैं। उनका ये बयान इसलिए था कि अभी इलेक्शन में कुछ हम इसको कम्युनल इशू बना कर फना करके ये करें। उसका उनको ये एडवांटेज ज़रूर मिला कि बहुत से मीडिया वाले, जो ऑफिशियल मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, मैं सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, उनको वो पहलू मिल गया। उनको ये समझ में आ गया कि ये मियाँ लोग मुसलमान मारे जा रहे हैं। नतीजा हुआ कि अपने को यहूदियों के साथ जोड़ दिया। अब यहूदी खुद अमेरिका में, ये मेरे पास है इसका वीडियो, जिसमें वो कह रहा कि ये मेरे नाम पे जुल्म न किया जाए, यहूदियों के नाम पे ये जुल्म ना हो, ये ज़ोनिस्ट लोग हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हिंदू मज़हब में एक हिंदुत्व निकल आया है आतंकवादी संगठन, वैसे ही यहूदियों में ये एक संगठन है जिसका कायद ये आज का प्राइम मिनिस्टर वहाँ नाथुन है। ये पूरा मसला ह्यूमन राइट्स का है, ये मसला नाइंसाफ़ी का है। आपके घर में घुसकर कोई दूसरा आदमी बिठा दिया जाए और वो आपकी ज़मीनों पर कब्ज़ा करता रहे और आप कुछ बोले नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे मेरे मुल्क के साथ हुआ कि भाई हमारे मुल्क को तोड़ के एक पाकिस्तान बना दिया, बांग्लादेश बना दिया, वहाँ बना दिया, ये सब हमारा मुल्क था। तो कुछ लोगों को ये दर्द है, फ़िलिस्तीन को तोड़ के आपने छीन लिया, आपने उनको आतंकवादी कह दिया। लेकिन सर, भारत का मीडिया जो गया वो भी आतंकवादी कह रहा है। तो मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, भारत का मीडिया के लिए तो प्राइम मिनिस्टर ने बोला था ये बात भारत के मीडिया को प्राइम मिनिस्टर ने ये निवाला दिया था कि आप बोलिए। अब आप सोचिए, अगर वो आतंकवादी हैं तो इसका मतलब ये है कि गांधी, नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी तक
इन सब ने फिलिस्तीन की सपोर्ट की है, तो इसका मतलब ये वो आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे थे। दे इसका जवाब प्राइम मिनिस्टर, और दे ये मीडिया। इस मीडिया को तो कुछ इल्म नहीं है। ये वो लोग हैं जो वहाँ चैनल पर बैठ के ऐसा लगता है जैसे कोई सब्जी मंडी खोल रखी है उन्होंने। ना पढ़ के आते हैं, ना लिख के आते हैं, ना उनको मालूम है पूरी दुनिया में इनकलाब खड़ा हो गया है कि ये जुल्म हो रहा है। आप किसी को आप घर सब तरफ से बंद करके, उन मजलूमों ने क्या किया है जो अपने घरों में सो रहे हैं, जिनका न लेना न देना। आपकी लड़ाई उन लोगों से है, वो उन लोगों से है जिनकी आपने ज़मीन छीनी थी। उसमें से कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई अब अनफ इज़ अनफ हो गया, क्योंकि कुछ तबका ऐसा है जो PLO का, जिसमें यासिर अरफात की जमात थी, उन्होंने एक एग्रीमेंट किया था। उस एग्रीमेंट के तहत ये था कि भाई एक अलग स्टेट बनेगी। आज वो भी 30 साल हो गए, स्टेट नहीं बनी। उसमें से कुछ नौजवान खड़े हुए जिनकी चौथी नस्ल इस तरह से घूम रही है। उसने कहा कि भाई अब हम तो इनसे निपट लेंगे। तो सबसे बड़ी बात ये हुई है कि जो इसराइल के बारे में वेस्टर्न मीडिया का ये ख्याल था कि ये कभी शिकस्त नहीं खा सकते, इनकी आर्मी दुनिया की बेहतरीन आर्मी है, इनकी इंटेलिजेंस दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस है, वो चंद 100 उनके फाइटर्स ने उनके सब ख्वाब पूरे कर दिए। लेकिन सर, भारत के कुछ मीडिया के पत्रकार वो कह रहे हैं कि अब इजराइल फाइनल सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहा है, गाजा को ख़त्म कर देगा। देखिए, ऐसा है कि इससे पहले भी कोशिश की थी हिजबुल्लाह को ख़त्म कर देंगे। सिर्फ ये होना है कि और खून खराबा होना है। जो लोग इस तरह की बातें करते हैं कि हम लड़ ख़त्म कर देंगे, वो इंसानियत के दुश्मन हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारे यहूदी ख़राब हैं, लेकिन यहूदियों में एक तंजीम है जो आज हाकिम है इसराइल की। इसी तरह से आज हिंदुस्तान में भी एक ऐसी तहरीक चल रही है जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत है। उनको हम सब हिंदू नहीं कह सकते। इसी तरह से हम फ़िलिस्तीन में कुछ लोग जो लड़ने को तैयार हैं, हम सारे फ़िलिस्तीन से उसको नहीं जोड़ सकते। सवाल ये है कि मर कौन रहा है? मर तो सड़क पे चलने वाला मासूम मर रहा है, वो बच्चा मर रहा है, वो माँ मर रही है, अस्पतालों में सिसक सिसक के मर रहे हैं। उसके लिए इनके सीनों में दर्द नहीं उठता है? ये चैनल के मालिकान जो बैठ गए, इनको समझना चाहिए कि मौत क्या होती है। ये जो चैनल के लोग इस तरह की बकवास कर रहे हैं, आप ये समझ लें कि इस वक्त पिछले 24 घंटे में जो मामला बदला है, वो उनके जो डिफेंस फॉरेन मिनिस्टर हैं अमेरिका के, वो आए थे यहाँ समझाने कि खलीज के लीडरों को समझा लेंगे। अब उनको ये डर लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ईरान मदाखलत कर दे। नतीजा ये हुआ कि अमेरिका ने सबसे पहले अपना बेड़ा भेज दिया, इसलिए कि कहीं ईरान ना आ जाए। इसको समझिए, इस बात को। कहते हैं कि हम तो बहुत किसी के मामलात में नहीं हैं, लेकिन उनको ये ख्याल था कि हमको ये सऊदी अरेबिया, UAE, मिस्र, इजिप्ट और ये सारे मुल्क, कतर, ओमान, ये हमारे सब ग़ुलाम हैं, ये हमारे लिए खड़े हो जाएंगे। ग़ुलाम करे तो क्या करे, क्योंकि उनकी आवाम उनके ख़िलाफ़ है। अगर आज ये लीडर्स जो सो कॉल्ड लीडर्स हैं इस मिडिल ईस्ट के, ये अगर फ़िलिस्तीन के ख़िलाफ़ नहीं खड़े हुए तो इनके तख्ते उलट दिए जाएंगे। इस वजह से इनको अमेरिका से कहना पड़ा कि हम आपके साथ नहीं हैं। इनको डर ये है कि कहीं ईरान के साथ मामला ना हो जाए। अगर ईरान के साथ मामला होता है तो सबसे पहले अमेरिका का बेड़ा सबसे पहले भाग जाएगा। आपको याद है कि हमें सन 72-71 की लड़ाई में हमारे साथ क्या किया था इन्होंने? कह दिया ये 7वां बेड़ा चल रहा है और 8वां बेड़ा पाकिस्तान से कह दिया आ रहा है। और इंदिरा गांधी ऐसी लीडर थी, उसने कहा आ जाए बेड़ा। आखिर में जब उन्होंने देखा कि इंदिरा गांधी तो मान नहीं रही, तो बेड़ा भाग गया और पाकिस्तान टूट गया। ये भाग जाएंगे, ये सिर्फ दिखाने के लिए आए हैं। सर एक सवाल है कि जैसे आप बात कर रहे हैं कि फ़लस्तीन में जो पुनरेजी हो रही है, मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं जी, ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास भी आती होगी, वो देखते होंगे। तब ऐसे में वो इजराइल को कैसे इस तरह की बातें बोल सकते, उकसाने वाली बातें कर सकते हैं? प्राइम मिनिस्टर ने तो 2002 में भी सब कुछ देखा था और यही कहा था कि अगर कोई पिल्ला गाड़ी के सामने आ जाए तो तकलीफ़ होती है। तो प्राइम मिनिस्टर के तो बड़े रिकॉर्ड है ना। प्राइम मिनिस्टर ने तो जुनैद और उनको जब जलाया गया, जब भी वो नहीं बोले। वो बेचारे सिर्फ बोले उस वक्त जब कन्हैया को मारा गया, उसको 1 करोड़ रुपया भी दिया गया, मुलजिम पकड़ भी लिया गया, लेकिन इलेक्शन में बोलने के लिए कन्हैया याद आ गया उन्हें।
उन्हें जुनैद याद नहीं आया, उन्हें इखलाक याद नहीं आया, उन्हें न जाने कितने लिंच हुए याद नहीं आए। अरब मुल्क पे असर पड़ेगा इनके बयान से? क्या रिश्ते खराब हो जाएंगे अरब मुल्कों से? देखिए हिंदुस्तान को एक एडवांटेज है जिसको मोदी साहब अपना कारनामा बताते हैं। हिंदुस्तान एक दुनिया का बहुत बड़ा मार्केट है और ये मार्केट मनमोहन सिंह की देन है। एज ए फाइनेंस मिनिस्टर उसने रास्ते खोले थे और एज ए प्राइम मिनिस्टर उसने वहाँ से वहाँ ले जाके खड़ा कर दिया था। ये जो पक्की फसल इनके हाथ लग गई तो कहा कि हमने किया है। ये इस वजह से हमारी जो हैसियत है दुनिया में वो बड़ी मार्केट की वजह से है। तो आप अगर ये समझें कि हुकूमतें खिलाफ होंगी तो नहीं होंगी, लेकिन अगर आप वहाँ के अखबार पढ़ें, वहाँ की जनता से बात करें, चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे मिडिल ईस्ट हो, एक एक आदमी जानता है कि हिंदुस्तान की हुकूमत आज की सेकुलर हुकूमत नहीं है। सबको मालूम है कि हिंदुस्तान की हुकूमत डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं रहा, ये सबको मालूम है। तो हमारी इज्जत कितनी है बाहर ये हम जानते हैं। ये गांव में बैठा हुआ जो एक भक्त बैठा है उसे नहीं मालूम है, या वो बेरोजगार लड़का जो सड़क पे घूम रहा है और भक्त बना घूम रहा है उसे नहीं मालूम है कि हमारी कितनी बेइज्जती हो चुकी है। हम उस मुल्क में जानते हैं कि जब इंदिरा गांधी मरी उस वक्त मैं मिडिल ईस्ट में था और मैं वहाँ के रूलर से उस दिन मिलने के लिए मेरा अपॉइंटमेंट था, मैं गया और मुझे ये नहीं मालूम था कि इंदिरा जी की डेथ हो चुकी है। मुझे मालूम था कि वो हुआ। वहाँ का बादशाह ने मुझसे कहा कि तुम हिंदुस्तानी हो? मैंने कहा फिर आज मीटिंग में क्यों आए? मैंने कहा आपने टाइम दिया था। उसने कहा आज कोई टाइम नहीं है, मेरी माँ मर गई है। इंदिरा गांधी के लिए ये अल्फाज थे रूलर ऑफ शारजा के कि मेरी माँ मर गई है, मैं काम नहीं करूँगा। उस मुल्क में आज क्या हो रहा है?